हेलो बच्चों, लेट्स read the question. Assertion: average value of AC over a complete cycle is always zero. Reason: average value of AC is always defined over half cycle. Assertion में given है कि जो एवरेज वैल्यू होती है AC की कंप्लीट साइकिल पर जीरो होती है. ये बिल्कुल करेक्ट है. अब देखो, मान लो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, तो इसके जो ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आई का ग्राफ हो गया. और आई नोट क्या होता है, जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है. अब देखो, आई एवरेज कैसे निकालेंगे ओवर कंप्लीट साइकिल. यहाँ पे कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो रही है. ठीक है, तो 0 से t आई आई नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाय जो टाइम होगा. ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर वाली टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आई डी टी. ये क्या हो जाएगा, एरिया अंडर दी आई टी कर्व. यहाँ पे हम देख सकते हैं जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है. ठीक है, तो टोटल एरिया अंडर दिस कर्व क्या आएगा, जीरो. ठीक है, तो आई एवरेज क्या आ जाएगा, ओवर कंप्लीट साइकिल जीरो आएगा. ठीक है, सो जो एवरेज वैल्यू होती है इसी की ओवर कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, तो एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पे कॉस ले लो या फिर साइनोसॉइडल लोगे तो भी सेम ही, उसमें जो कंप्लीट साइकिल के लिए हम जो एवरेज बोलते हैं आई नोट हो जाएगा. में भी जो आई एवरेज आती है जीरो आती है, बिकॉज यहाँ पे देखो एरिया अंडर द कर्व, इसमें यहाँ पे जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया. ठीक है, तो जो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू आती है इसी की वो जीरो आती है. रीजन में दे रखा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर हाफ साइकिल. ये गलत है. एसी की जो एवरेज वैल्यू तो जरूरी नहीं कि ओवर हाफ साइकिल हम डिफाइन करें. ठीक है, इसमें देखो अगर मैं ओवर हाफ साइकिल में डिफाइन करती हूँ, ये हमारी हाफ साइकिल यहाँ तक हो रही है, अगर मैं हाफ साइकिल पर डिफाइन करूंगी, इसमें देखो जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया आएगा यहाँ तक. ठीक है, तो आई एवरेज इसकी भी जीरो आएगी ओवर हाफ साइकिल, लेकिन इस केस में निकालोगे ओवर हाफ साइकिल तो यहाँ पे कुछ एवरेज आएगी. जरूरी नहीं है कि ओवर हाफ साइकिल भी हम हमेशा डिफाइन करते हैं. ठीक है, कंप्लीट साइकिल पे तो जीरो ही आ रही है, पर जरूरी नहीं है कि हम हमेशा हाफ साइकिल पे ही डिफाइन करेंगे. अगर इस केस में अगर मैं निकालूँ हाफ साइकिल के लिए तो इसमें आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए भी जीरो ही आएगी. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम हाफ साइकिल के लिए ही कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रीजन इज फॉल्स बट एजर्शन इज ट्रू. ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.